हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप इस कोरोना काल में अच्छे ही होंगे। मैं कार्की ऑनलाइन क्लासेस से ज्ञानू सर आज आपके लिए RBSC 10th बोर्ड से पोएम नंबर 4 एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग लेकर आया हूं। ये कविता ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने लिखी है। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं यही कहूंगा कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। चलिए शुरू करते हैं एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग। चलिए अब हम पोएम शुरू करते हैं। इस पोएम को ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने लिखा है। ये 18वीं शताब्दी के लोकप्रिय लेखकों में से एक थे। इनका जन्म 1728 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1774 में हुई थी। महान लेखकों में से एक हुए हैं ये अपने जमाने के, ओलिवर गोल्ड स्मिथ। आइए हम अपनी कविता की ओर बढ़ें और पहला स्टेंजा शुरू करें। आज हमारी कविता है एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग। इलेजी क्या होता है? इलेजी एक प्रकार का शोक गीत होता है। शोक यानी जब हमारे परिवार या मित्र गणों में से कोई एक हमसे बिछुड़ जाता है अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी सूरत में जो गीत होते हैं उन्हें हम शोक गीत कहते हैं और इलेजी उसे ही कहा जाता है। यहाँ एक डॉग, समझ रहे हैं, एक कुत्ते की मृत्यु हो गई है, उस पर कवि द्वारा गाया गया ये एक गीत है जो इलेजी है। एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर एक शोक गीत। इस कविता में बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली बात कवि ने डाली है। यहाँ एक व्यक्ति है जो धर्मपरायण होने का ढोंग करता है, सबके सामने तो धर्मपरायण रहता है, बहुत ही धार्मिक व्यक्ति रहता है, लेकिन असल में उसका जो व्यवहार है, उसका जो चरित्र है वो ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं आप। और उसकी मित्रता एक डॉग से, कुत्ते से हो जाती है और मित्रता होने के बाद वो कुत्ता किसी कारणवश अपने प्राइवेट एंड्स यानी निजी लाभ के लिए वो उस व्यक्ति को काट लेता है और अंत क्या होता है जो हम सबको आश्चर्यचकित कर देता है। आइए एक एक स्टेंजा पढ़कर पूरी कविता का अध्ययन करें। चलिएगा पहला स्टेंजा शुरू करते हैं। स्टेंजा नंबर 1 क्या कहा गया है? गुड पीपल all every sort, give ear unto my song, and if you find it wondrous short, it cannot hold you long. देखिएगा, गुड पीपल ऑल, सभी प्रकार के अच्छे लोगों, सभी प्रकार के अच्छे लोगों, सॉरी, गुड पीपल ऑल, सभी अच्छे लोगों, ऑफ एवरी सॉर्ट, सॉर्ट मीन्स होता है प्रकार, समझ रहे हैं आप, प्रकार। तो क्या सभी प्रकार के अच्छे लोगों, पहला स्टेंजा और लोगों को आह्वान करते हुए कि उसकी कविता, कवि की कविता को सुना जाए, तो वो आह्वान करते हुए पहले स्टेंजा में लोगों को बता रहा है सभी प्रकार के अच्छे लोगों, गिव ईयर, कान दीजिए। तो कान दीजिए का मतलब क्या है? सुनिए। अनटू माई सॉन्ग यानी अपने कान दीजिए। अनटू क्या है? इट्स अ ओल्ड फॉर्म ऑफ टू, ये टू का ओल्ड फॉर्म है।
कान दीजिए यानी सुनिए टू माई सॉन्ग, मेरे गीत को, मेरी जो इलेजी है उसे आप सुनिए। सभी प्रकार के अच्छे लोगों मेरे गीत पर कान दीजिए अर्थात मेरे गीत को सुनिए। एंड इफ यू फाइंड इट वंडरस शॉर्ट, और यदि यू फाइंड आपको मिले, आपको लगे, इट यह गीत वंडरस आश्चर्यचकित करने वाला, शॉर्ट कम, या छोटा नहीं कम, यानी सुनिए मेरे गीत को, अगर मेरा गीत आपको कम आश्चर्यचकित करने वाला लगे, मेरा गीत आपको कम आश्चर्यचकित करे, तो इट मेरा गीत कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग। होल्ड माने पकड़ना, पकड़ कर रखना, बांधना का मतलब वो टाई वाला बांधना नहीं। तो क्या इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग माने लंबे समय तक। अगर आपको मेरा ये गीत कम आश्चर्यचकित करे, आपको लगे कि ये कम आश्चर्यचकित करने वाला है, तो यह आपको लंबे समय तक रोके नहीं रखेगा, अर्थात आपका अधिक समय खराब नहीं करेगा। समझ रहे हैं? पहले स्टेंजा में आह्वान करते हुए कवि कहते हैं कि सभी प्रकार के अच्छे लोगों मेरे गीत को सुनिए, मेरे गीत को सुनिए, और यदि मेरा यह गीत आपको कम आश्चर्यचकित करने वाला लगे, तो मेरा यह गीत आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेगा, आपको ज्यादा समय तक सुनने के लिए मजबूर नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम दूसरा स्टेंजा देख लेते हैं। दूसरे स्टेंजा में क्या कहा गया है? इन आइलिंगटन देयर वाज अ मैन of whom the world might say that still a godly race he ran whenever he went to pray। पहले स्टेंजा में कवि द्वारा आह्वान किया गया उन लोगों को उनकी उस कविता, उस गीत को सुनने हेतु, और यहाँ इस स्टेंजा से उनकी कविता, उनका ये शोक गीत शुरू होता है। इन आइलिंगटन, इट्स अ टाउन, ये एक कस्बा है। इन आइलिंगटन देयर वाज अ मैन, आइलिंगटन कस्बे में एक आदमी था। ऑफ होम द वर्ल्ड, जिसे ये पूरा संसार यानी उसकी बस्ती के, उसके पड़ोसी, उसके शहर के, आइलिंगटन के वो सभी लोग, संसार से मतलब है सभी जिसको संसार माइट से, या जिसके बारे में संसार कह सकता था, जिसके बारे में संसार कहता था क्या, दैट स्टिल, कि वो आदमी स्टिल अब तक, अर्थात अब तक इस युग में भी, इस युग में भी, यहां स्टिल का मतलब इस युग में भी, समझ रहे हैं आप? वो आदमी इस युग में भी अ गॉडली रेस माने वर्ग, गॉडली ईश्वर से संबंधित, जिसका ताल्लुक, जिसका संबंध ईश्वर से हो, यानी धर्म से हो, धर्म परायण वर्ग। तो गॉडली रेस का मतलब है धर्म परायण, धर्म परायण वर्ग, गॉडली रेस। तो इस युग में भी एक धर्मपरायण वर्ग, धर्मपरायण वर्ग के लोगों की तरह ही रैन, वह दौड़ता था, लेकिन यहां दौड़ता था नहीं आएगा, यानी वह अपना जीवन व्यतीत करता था, रहता था, यानी इस युग में भी एक धर्मपरायण व्यक्ति की तरह जीवन जीता था, जीवन जीता था, अपना जीवन व्यतीत करता था। कहते थे लोग उसके बारे में, जीवन जीता था। व्हेनेवर, जब कभी भी, ही वेंट टू प्रे, जब कभी भी वह प्रार्थना करने के लिए जाता था। तो क्या कहा गया है दोस्तों? आइलिंगटन कस्बे में एक आदमी था, एक कस्बा था आइलिंगटन, और उस आइलिंगटन कस्बे में एक आदमी था, और जिसके बारे में यह संसार ये कह सकता था कि वह जब कभी भी, व्हेनेवर, जब कभी भी वह प्रार्थना करने के लिए जाता था, तो इस युग में भी वह एक धर्मपरायण वर्ग, धर्मपरायण व्यक्ति की तरह जीवन जीता था, अपना जीवन व्यतीत करता था। अर्थात के लोग कहते थे कि इस युग में भी, इतने बुरे युग में भी धर्मपरायण व्यक्ति है,
पूरा शहर, पूरा कस्बा, उसके सभी पड़ोसी उसे एक धर्मपरायण व्यक्ति मानते थे, लेकिन असल में ऐसा उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति, उस व्यक्ति का ऐसा नेचर नहीं था। लेकिन सभी लोग उसे मानते और जब कभी भी वो प्रार्थना करने के लिए जाता तो सभी का यही विचार उसके बारे में होता था। चलिए अब हम तीसरा स्टेंजा देख लेते हैं, क्या कहा है। अ काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फोस, द नेक्ड एवरी डे ही क्लैड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लोथ्स। देखिएगा, अ काइंड एंड जेंटल हार्ट, एक दयालु और विनम्र, सीधा साधा हार्ट, हृदय ही हैड उसका था, अर्थात वो रखता था। एक दयालु और विनम्र हृदय उसका था। टू कंफर्ट, आराम देने के लिए, सांत्वना देने के लिए, आराम पहुंचाने के लिए, फ्रेंड्स, मित्रों, एंड फोज, फो का मतलब होता है शत्रु, शत्रु। जी हाँ दोस्तों, तो मित्रों और शत्रुओं को आराम देने, सांत्वना देने, तसल्ली देने, उनकी मदद करने हेतु उसका दयालु और विनम्र हृदय था, उस आदमी का जो आइलिंगटन में रहता था। द नेक्ड एवरी डे ही क्लेड, द नेक्ड, नेक माने निर्वस्त्र, निर्वस्त्र लोगों को एवरी डे, हर रोज, ही क्लेड, वह कपड़े पहनाता था। क्लेड माने होता है वस्त्र पहनाना, समझ रहे हैं दोस्तों। यानी वह हर रोज निर्वस्त्र लोगों को, गरीब लोगों को, निर्वस्त्र लोगों को कपड़े पहनाता था। वेन, जब ही पुट ऑन मीन्स होता है पहनना, फ्रेजल वर्ब है। जब वो पहनता था हिज क्लोथ, उसके कपड़े। यहां पर देखिएगा इन दो लाइनों में, यानी जब वह अपने कपड़े पहनता है, रोज जब वह स्वयं वस्त्र धारण करता तो उसे ऐसा लगता कि वह गरीब और निर्वस्त्र लोगों को कपड़े पहना रहा है, दान कर रहा है, दे रहा है, उसे ऐसा लगता। लेकिन असल में ऐसा नहीं था। वह न किसी को दान करता, न किसी को कपड़े पहनाता, न देता, पर उसे ऐसा लगता, जब वह स्वयं कपड़े धारण करता तो उसे ऐसा लगता कि वह किसी निर्वस्त्र व्यक्ति को कपड़े पहना रहा है। क्या कहा है इसमें? मित्रों और शत्रुओं की मदद करने, उनको आराम पहुंचाने के लिए उसका एक दयालु और विनम्र हृदय था। और जब वह स्वयं कपड़े पहनता तो उसे ऐसा लगता कि वह निर्वस्त्र व्यक्ति को कपड़े पहना रहा है। समझ रहे हैं दोस्तों? आइए अब हम अगला और चौथा स्टेंजा देख लें, क्या कहा गया है इस स्टेंजा में। एंड इन दैट टाउन अ डॉग वॉज फाउंड, एज मेनी डॉग्स देयर बी, बोथ mongrel, puppy, whelp and hound, and curs of low degree। देखिएगा, स्वयं कपड़ा पहनता था तो उसे ऐसा महसूस होता कि वो औरों को भी, नग्न लोगों को, निर्वस्त्र लोगों को कपड़े पहना रहा है, लेकिन ऐसा था नहीं, वो सिर्फ ऐसा मानता था। एंड और इन दैट टाउन, और उस कस्बे में, आइलिंगटन में, अ डॉग वॉज फाउंड, एक कुत्ता, अ डॉग वॉज फाउंड, एक कुत्ता मिला, यानी एक कुत्ता पाया गया, मिला, वहां होगा। एज मेनी डॉग्स, जैसा कि बहुत सारे कुत्ते देर भी वहां थे, जैसा कि आइलिंगटन कस्बे में बहुत सारे कुत्ते थे, एक कुत्ता भी वहां मिला, आया। बोथ mongrel, puppy, whelp and hound and curs of low degree। किस तरह का? बोथ, दोनों तरह का था वो। क्या बात है दोनों तरह में? ये एक और फिर ये एंड के बाद mongrel, संकर प्रजाति का। संकर प्रजाति क्या होती है? यानी दो प्रजातियों का मिक्सचर। और यहां mongrel, वो जो कुत्ता मिला वो क्या था? अ डॉग दैट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स, यानी विभिन्न प्रजातियों का मिश्रण वो कुत्ता था। mongrel, पपी यानी कुत्ते का जो बच्चा होता है, एंड whelp मीन्स भी कुत्ते का जो बच्चा, जिसे पिल्ला कहते हैं। एंड हाउंड, शिकारी कुत्ते को हाउंड कहते हैं। तो जैसा कि उस शहर में बहुत सारे कुत्ते थे, वो संकर प्रजाति का कुत्ते का बच्चा और एक शिकारी कुत्ता था।
एंड और कर्स ऑफ लो डिग्री। कर्स ये भी संकर प्रजाति का, कर्स क्या होता है? संकर प्रजाति के आक्रामक कुत्ते। एग्रेसिव डॉग्स ऑफ मोंग्रल ब्रीड्स, यानी मोंग्रल, समझ गए ना, यानी आक्रामक संकर प्रजाति के कुत्ते कर्स कहलाते हैं। और कैसा था वो? कर्स आक्रामक कुत्ता ऑफ लो डिग्री, निम्न स्तर का। लो डिग्री का मतलब है स्तर, लो डिग्री निम्न स्तर का। तो क्या कहा गया है चौथे स्टेंजा में? और उस कस्बे में एक कुत्ता मिला, जैसा कि उस कस्बे में बहुत सारे कुत्ते थे, और उस कुत्ते में वो कुत्ता कैसा? दोनों तरह का था। किस तरह का? संकर प्रजाति का छोटा कुत्ते का पिल्ला और शिकारी कुत्ते जैसा, यानी उसमें शिकारी कुत्ते और निम्न स्तर के आक्रामक कुत्ते के गुण थे, जो संकर प्रजाति का हो गया। संकर प्रजाति का शिकारी कुत्ता और निम्न स्तर का आक्रामक कुत्ता, और उस कुत्ते के गुण थे, और वो कुत्ते का बच्चा था, पिल्ला था। समझ रहे हैं? ये कुत्ता वहां पर मिला। आइए आगे क्या होता है जाने। चलिए अब हम 5वां स्टेंजा देख लेते हैं, क्या कहा गया है इसमें। This dog and man at first were friends, but when a pig began, the dog, to gain his private ends, went mad and bit the man. देखिएगा, this dog, यह कुत्ता, and man, यह आदमी, कुत्ता और आर्लिंगटन शहर में रहने वाला वो आदमी, एट फर्स्ट शुरुआत में वर फ्रेंड्स, मित्र थे। अर्थात शुरुआत में ये कुत्ता और ये आदमी अच्छे मित्र बन गए, ठीक है। बट वेन अ पीक बिगेन, इसका मतलब है पीक झगड़ा, विवाद, और बिगेन जब एक झगड़ा शुरू हुआ, उन दोनों के मध्य में झगड़ा शुरू हो गया। शुरुआत में तो वो दोनों कुत्ता और वो आदमी मिलजुल कर मित्र की तरह रहने लगे, मित्र थे। और जब एक झगड़ा शुरू हुआ, द डॉग, उस कुत्ते ने, टू गेन, प्राप्त करने के लिए, हिज प्राइवेट एंड्स, प्राइवेट एंड का मतलब है निजी लाभ, स्वयं का बदला, निजी लाभ प्राप्त करने के लिए। वेंट मेड, वो कुत्ता क्या? वेंट मेड, पागल हो गया। वेंट जाना नहीं, वेंट मेड, वो कुत्ता पागल हो गया। एंड बिट द मैन, और उस आदमी को बिट, काट लिया। बिट सेकंड फॉर्म होती है बाइट की, BITE, बाइट, बाइट, बिट, बिटन, ठीक है ना दोस्तों। तो काट लिया। क्या? यह कुत्ता और वो आदमी शुरुआत में मित्र थे, मित्र की तरह रहते थे, लेकिन जब एक झगड़ा शुरू हो गया दोनों के मध्य में, तो ये कुत्ता अपने निजी लाभ को प्राप्त करने के लिए पागल हो गया और उसने उस आदमी को काट लिया। और आप तो जानते हैं जब कुत्ता आदमी को काट ले तो आदमी की मृत्यु होना संभव है, यानी आदमी की मृत्यु हो सकती है। यहां पर डॉग और मैन दोनों के, पूरी पोएम में डॉग और मैन का पहला लेटर कैपिटल रखा गया है, क्योंकि ये कविता इन दो व्यक्तियों पर टिकी हुई है और इन पर ही केंद्रित है। इसीलिए जहां जहां भी इन दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, इनका पहला लेटर कैपिटल में दर्शाया गया है। क्या कहता है छठा स्टेंजा? अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स द वंडरिंग नेबर्स रैन एंड सॉ द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स टू बाइट सो गुड मैन। देखिएगा, अराउंड फ्रॉम, जैसे ही पहले तो वो कुत्ता और वो आदमी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए रहते थे, लेकिन जब उनके बीच में झगड़ा हो गया तो कुत्ते ने उस आदमी को काट लिया, वो पागल हो गया और उस आदमी को काट लिया। जैसे उस आदमी को काटा, अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स, सारी पड़ोस की स्ट्रीट्स, गलियों से, सारी पड़ोस की गलियों से, द वंडरिंग, आश्चर्यचकित हुए, नेबर्स, पड़ोसी, रैन, दौड़े, यानी दौड़कर आए। क्या? जैसे ये बात फैली, जैसे ये खबर फैली कि कुत्ते ने उस आदमी को जो पहले मित्र थे काट लिया है, तो पड़ोस की सारी गलियों से आश्चर्यचकित हुए, सबको आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हो गया था। तो आश्चर्यचकित हुए पड़ोसी दौड़े, अर्थात उस जगह
उस आदमी से मिलने, उसे देखने के लिए आए। एक चीज यहां हो रही है, देखिएगा, नेबरिंग, नेबर्स, तो NEIGHBOUR होता है ना, NEIGHBOUR, नेबर। समझ रहे हैं आप? ऐसा कविता में ओलिवर गोल्डस्मिथ ने यही इस्तेमाल किया है। ब्रिटिश इंग्लिश में नेबर की स्पेलिंग नेबर यह वाली है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो क्या सभी दौड़े? एंड सॉर द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स, और कहा, स्वेर की सेकंड फॉर्म, और कहा द डॉग, कुत्ते ने, उस कुत्ते ने, हैड लॉस्ट, खो दिया था, हिज विट्स, विट माने बुद्धि, समझदारी, होश। और ये कहा सभी लोगों ने, जो पड़ोसी वहां दौड़कर आए, कि उस कुत्ते ने उसकी बुद्धि को, उसकी समझ को, उसके होश को खो दिया था, टू बाइट, काटने के लिए। सो गुड, इतने अच्छे मैन आदमी को, यानी उस आदमी ने उसके होश, उसकी समझदारी को खो दिया है, जो उसने इतने अच्छे आदमी को काट लिया है। लोगों की नजरों में तो वो एक बहुत ही मजेदार और बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, लेकिन जब आश्चर्यचकित हुए लोग दौड़कर आए, तो उन्हें ऐसा लगा कि ये कुत्ता जरूर पागल हो गया है, जो उसने इतने अच्छे आदमी को काट लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम अगला और 7वां स्टेंजा देख लेते हैं, क्या कहा गया है इसमें। The wound, it seems both sore and sad to every Christian eye, and while they saw the dog was mad, they saw the man would die. The wound means होता है घाव। It seems, ऐसा प्रतीत होता है, यानी घाव ऐसा प्रतीत होता है, both दोनों तरह का, sore कष्टप्रद, संक्रमण की वजह से लाल, and sad दुखद, टू एवरी क्रिश्चियन आई। क्रिश्चियन आई का मतलब, क्रिश्चियन आप जानते होंगे, ईसाई धर्मावलंबी लोगों को क्रिश्चियन कहते हैं। तो जो ईसाई धर्म से संबंधित रखते हैं, तो क्रिश्चियन आई, प्रत्येक। अब यहां पर क्रिश्चियन आई का मतलब है धर्मपरायण व्यक्ति। समझ रहे हैं दोस्तों? धर्मपरायण व्यक्ति, और आई मीन्स नजर, तो धर्मपरायण व्यक्ति की नजर में कैसा घाव, प्रत्येक धर्मपरायण व्यक्ति की नजर में सौर, कष्टप्रद, संक्रमण के कारण लाल, और सैड, दुखद था। घाव प्रत्येक धर्मपरायण व्यक्ति की नजर में कष्टप्रद और दुखद था। एंड वाइल दे सॉर द डॉग वॉज मैड, और जबकि उन्होंने स्वर्ण कसम खाते हुए, अर्थात कहा, क्या कहा, द डॉग वॉज मैड, वो कुत्ता पागल हो गया था। वो तो कहेंगे ही, कुत्ते और उस आदमी में मित्रता थी, और कुत्ते ने एक ऐसे आदमी को, जो लोगों की नजर में, आइलिंगटन कस्बे के लोगों की नजर में धर्मपरायण व्यक्ति था, धर्मनिष्ठ व्यक्ति था, गिरजाघर जाता था, निर्वस्त्र लोगों को कपड़े पहनाता था, इस तरह के लोगों की मदद करने वाले व्यक्ति को काट लिया था। यानी लोगों की नजर में तो यही था कि वो एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति था। कौन? वो आदमी जो आइलिंगटन कस्बे में रहता था। तो लोगों ने कहा कि ऐसे धर्मनिष्ठ व्यक्ति और अपने मित्र को काटने वाला ये कुत्ता तो पागल हो गया है। तो इसीलिए उन्होंने बिल्कुल दृढ़ होते हुए कहा कि वो कुत्ता पागल हो गया था। दे सॉर, और उन्होंने कहा द मैन वुड डाई, कि अब वो आदमी जिसे कुत्ते ने काट लिया है वुड डाई, मर जाएगा। क्योंकि कुत्ता किसी को काट ले तो रेबीज नामक रोग हो जाता है और व्यक्ति के मरने की गुंजाइश, संभावना बढ़ जाती है। तो उन्होंने कहा कि अब तो ये आदमी मर जाएगा। देखिएगा, घाव प्रत्येक धर्मपरायण व्यक्ति की निगाह, उसकी नजर में दर्ददायक, दुखदायक और कष्टप्रद और दुखदायक था। और जबकि उन्होंने कहा कि वो कुत्ता पागल हो गया था, और आगे उन सभी लोगों ने कहा, पड़ोसियों ने जो दौड़कर आए, उन्होंने कहा कि अब वो आदमी मर जाएगा, मरेगा। आइए कविता का आखिरी स्टेंजा, कविता का पूरा सार पढ़ते हैं हम। बट सून अ वंडर केम टू लाइट that showed the rose they lied
द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, द डॉग इट वॉज दैट डाइट। देखिएगा, बट सुन, अब लोगों ने कहा जो दौड़ कर आया कि वो कुत्ता पागल हो गया है जो ऐसे धर्मपरायण व्यक्ति को, ऐसे ईश्वर को मानने वाले व्यक्ति को काट लिया, और वो तो उसका मित्र था। बट सुन, लेकिन जल्दी ही अ वंडर, एक आश्चर्यचकित बात, केम टू लाइट, केम टू लाइट, कम टू लाइट का मतलब क्या? प्रकाश में आना। प्रकाश में आना का मतलब ये बात प्रकाश में आई, यानी पता चली, पता चली। लेकिन जल्दी, जब वो लोग आए तो लेकिन जल्दी ही एक बात, एक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात पता चली। दैट शोड, जिस बात ने, दैट उस बात के लिए आया, दैट शोड उस बात ने प्रदर्शित किया, बताया। क्या बताया? द राउज, कि वो सिद्धांतहीन, दे लाइड, राउज का मतलब सिद्धांतहीन, दे, यहां पर दे लाइड, वे झूठ बोलते थे, यानी उन्होंने झूठ बोला। ये आया है उन पड़ोसियों, उन लोगों के लिए जो दौड़कर आए थे, और उस आदमी को बड़ा ही धर्मपरायण व्यक्ति मानते थे कि लोगों की मदद करता है, नग्न लोगों को कपड़े पहनाता है, गिरजाघर जाता है इत्यादि। तो क्या एक बात प्रकाश में आई, और उस बात ने ये प्रदर्शित किया, ये बताया कि वे सिद्धांतहीन आदमी, वे पड़ोसी झूठ बोलते थे, यानी वे जानते नहीं थे कि वो आदमी असल में कैसा था, और झूठ किस बात के लिए बोलते थे उन्होंने माना। सौर आया पिछले वाले स्टेंजा में, कसम खाते हुए, श्योर होते हुए कहा कि वो आदमी अब मर जाएगा, तो वो झूठ बोलते थे। क्या? द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, लेकिन आश्चर्यचकित बात पता चली, और वो आश्चर्यचकित कर देने वाली बात क्या थी कि वो आदमी जिसे काटा उस कुत्ते ने, रिकवर्ड, ठीक हो गया। बीमारी से ठीक होना को रिकवर कहते हैं, तो वो ठीक हो गया ऑफ द बाइट, काटने से, उस कुत्ते द्वारा काटने से जो घाव हुआ और मरने की जो संभावना थी, वो आदमी मरा ही नहीं, वो ठीक हो गया। ये आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी। और क्या हुआ? क्या परिणाम? द डॉग, वो कुत्ता, इट वॉज, ये वो था, दैट डाइड, जो मर गया। और परिणाम क्या हुआ? काटने से वो कुत्ता स्वयं मर गया। मरना उस आदमी को चाहिए था, लेकिन मरा कौन? कुत्ता। तो क्या आश्चर्यचकित घटना, आश्चर्यचकित बात का पता चला, और उस बात ने यह बताया कि वो सभी सिद्धांतहीन व्यक्ति जो उसे सही मानते थे, वो झूठ बोलते थे। उन्होंने कहा था लोगों ने कि वो आदमी मर जाएगा, लेकिन वो आदमी तो कुत्ते द्वारा काटने से उस घाव से ठीक हो गया, और ये कुत्ता था जो मर गया। यहां आकर कविता समाप्त होती है, लेकिन कविता का सार यह है कि इंसान अब जानवरों से भी ज्यादा जहरीला हो गया है। कुत्ता किसी को काट ले तो रेबीज नामक रोग हो जाता है, जिसे काटा गया है उसकी मृत्यु होने की संभावनाएं होती हैं। लेकिन यहां इस कविता में वो आदमी मरा ही नहीं, बल्कि वो कुत्ता मर गया, यानी वो आदमी उस कुत्ते की तुलना में ज्यादा जहरीला था। जहरीला से मतलब ये है कि झूठ बोलना, दिखावा करना, अपराध करना, धोखा देना, इस तरह की बातें उस आदमी में थी। जो प्रार्थना, जब गिरजाघर जाता तो प्रार्थना करता ऐसा लगता था, समझ रहे हैं आप? यानी वो आदमी ज्यादा फरेबी था, उसमें ज्यादा जहर था, जिससे कि वो कुत्ता मर गया। ये कविता ये कहना चाहती है कि अब जानवरों से भी ज्यादा जहरीले इंसान हो गए हैं। उम्मीद करता हूं आपको कविता समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल अगर अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द ही अगला कोई मजेदार टॉपिक लेकर आपके सामने आता हूं। तब तक के लिए शुक्रिया।